सर्वप्रथम आज इस प्रांगण में समाज के सभी बुद्धिजीवी जागरूक सगाजन को सादर सेवा जोहार करते हुए विषय जो भी है तीन विषय है, ज़्यादा लंबा विषय नहीं है, लेकिन कुछ वक्ताओं के जो विचार आए हैं सबके विचारों पे कुछ पॉजिटिव जवाब या पॉजिटिव मतलब बात विचार डिस्कशन का ये मैटर है। हम लोग को डिस्कशन के मैटर में सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आज इसके पहले मैंने अभी जो दौर चल रहा है हाल फिलहाल, इसके पहले जो गोटुल इंडिया काम कर रही है, कभी इस तरह का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था समाज की तरफ से। और उसके बाद अब क्या चाहते हैं, अब आप लोग या सब लोग जितने लोग हैं हम भी उसी में, अब क्या चाहते हैं, अब किस तरह से जागरूकता कराई जाए, घर में चल करके दरवाज़ा खटखटाया जाए, कि घर में चल के जंजीर बजाया जाए, कि आप जहाँ काम करते हैं चल के चरण पैर छुआ जाए। शिक्षा की बात हम लोग बार बार करते कोई ऐसा उनको हम सांस देने की भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। अब कि आप सांस भी नहीं लेंगे, हर संडे हम लोग रेडी रहते हैं गोटुल इंडिया के माध्यम से। हर संडे हैं, इस संडे आप छूट गए तो अगले संडे फिर हम तैयार हैं हम लोग, है ना। कल और आज 2 दिन लगातार हो गया। हाँ, ये सिलसिला कितना लगातार कितना बढ़िया चल रहा है, फिर भी ये समाज सोया है। सब लोग विचार करिए इस पर, कैसे ये समाज सुधरेगा, क्या सुधारने की प्रक्रिया है, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अब क्या किया जाए कि उसके घर चल के पैर पर आ जाए, या उसके मतलब कौन सा प्रक्रिया पे आ जाए कि को बिस्कुट ले जाके दे देगा खा लो चलो मीटिंग में क्या कोई जाए कुछ। हम लोग को तो खुद ही इस पर मतलब अब नहीं कोई सुझाव कुछ भी नहीं, क्या कि भाई इतना मेहनत, एक डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, सब आदमी को सर्विस के बाद से घर के बच्चों का भी इंतजार रहता है कि अच्छा ड्यूटी से पापा आएंगे तो बाजार जाना है, ये काम करना है, बहुत सारे घर के भी काम होते हैं। लेकिन इतना बिजी टाइम के बाद भी हर आदमी अपना व्यस्तता में से वही समय निकाल के समाज को दे रहा है। अब फिर भी ऐसा मतलब अब कुछ कहा नहीं जाए, सब छोटा शब्द से नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे समाज के लोग हैं इतना करने के बाद भी कोई कीमत नहीं। अरे गाइल बढ़ता है आवे तो गाइल बढ़ता है ये काम लोग इहो कहे लगे, ठीक ना, गाइल बढ़ता तो ये काम बहुत ठीक ना। ओकरा बाद से जाइएगा दरवाजा पर कभी चंदा के लिए चल जाइए तो लड़का कहता है पापा कहता है जाए कह दे पापा घर में नहीं कहता, लड़का कहला से कि पापा कहला कि पापा घर में नहीं। उसको नकल करने का या झूठ बोलने का भी अकल नहीं है, फिर भी नहीं आएगा समाज। झूठ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि झूठो बोले का ढंग नहीं के, ये से ढंग नहीं के कि आदिवासी समाज का ब्लड ही ऐसा है, कभी हेरा फेरी नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, इसके ब्लड नहीं। पूरा भारत का इतिहास रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमने कभी धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी, हम लोग कभी धर्म के लिए मंदिर मस्जिद के लिए कभी लड़े ही नहीं। एक आदिवासी समाज ही ऐसा समाज है, कभी ये रिकॉर्ड है, इतिहास है कि हम कभी धर्म की लड़ाई नहीं लड़े। जितना लड़े वो लड़ो, हम कभी धर्म की लड़ाई लड़े ही नहीं है। बहुत लोग महुआ के पेड़ लगाओ तो के दरुया पियला से ही से, जबकि इतिहास वो जानते ही नहीं। हमारे इतिहास से तो बहुत से लोग रूबरू ही नहीं है। अरे 10,000 साल पहले जब गेहूं और चावल का आविष्कार नहीं था, वही महुआ का पेड़ था जो सबका पेट भरता था, लाठा बनत रहे हमने खोले मैंने बचपन में ओकरे तेल में छनातो रहे। वो महुआ का पेड़ में इतना एनर्जेटिक था कि अगर एक तो खा लीजिए दिन पर कुछ खाने का जरूरत ही नहीं है, और पूरा एनर्जी मेंटेन रखता था। और दूसर जात जाना तो पहले महुआ ऐसे लगा होता जिंदगी दारू पियला सा। मैंने हमारे इतिहास से लोग रूबरू भी नहीं है, और हम तो है ही नहीं हम लोग तो खुद भी नहीं। हम लोग को अपना इतिहास, अपना कल्चर सब जानना चाहिए। गोटुल इंडिया जो काम कर रही है उस काम में थोड़ा सा हम एक दिन गए थे, समय हमारे पास व्यस्तता रहती है, फिर जाएंगे तो दूसरे दिन हम सलाह देंगे। लेकिन हम जानबूझ करके 3 आदमी हमारे 7-4 आदमी जो आए हुए हैं, ये लोग उसका पूरा बोझ लेकर के चल रहे हैं। तो हम इसीलिए कहना चाहते हैं कि हम अगर ना भी आए तो ये बात आप लोग रखिएगा। जैसे मान लीजिए शिक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ये अच्छा है, लेकिन जब तक हम अपने बारे में नहीं बताएंगे, हनुमान जी के अपना शक्ति के ज्ञान खुद ना रहे, जब लोग बताओ तो पता चल हम तो हनुमान हमें वाला, तो हम तो चाहें तो लंका के आग लगा दें। तो सबको यह बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी समाज के लोग, हमारे पास इतनी ताकत है। जैसे कि एगो अपने समाज में डीएम थे राम नारायण प्रसाद जी, पिछला बार कहले थे हमारा गर्म हो गया, आई बारी जानबूझ के उनका घर गाँव गए नहीं है, उनके गाँव गए थे, क्या हालत है, क्या थे, कैसे इन्होंने शुरू किया, कहाँ से कहाँ तक गए, और बच्चे इनके क्या कर रहे हैं, सब कुछ मैं सर्वे करके पता लगा करके गाँव गया था। जानबूझ करके 2 घंटा समय लगा, लेकिन हम पता करने के लिए हमारे समाज के व्यक्ति थे, उनका क्या व्यक्तित्व रहा है, हम उनके गांव गए थे। तो
वो थे कि जब यही 2007 में हम लोग का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था, पटना जब लोग गए थे जमदार बाबू की बात मालूम बटे कि पुरनका टीम के यहाँ के वो बन, तो नीतीश बाबू का ये शब्द था रामनारायण बाबू के लिए, आगे अरे आप तो पावर में थे, आप यही बता दीजिए कि आप अपने समाज के लिए अपने जीवन में कई गो सर्टिफिकेट निर्गत किए हैं। नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं बोले ही नहीं। तो वो बोले कि अब ये बताइए, जब आप उस समाज के होकर के समाज का भला नहीं कर पाए तो हमसे क्या उम्मीद है? ये मुख्यमंत्री का शब्द था। अब हम उस व्यक्ति को भी गलत नहीं कहेंगे, जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको अपने आप में अपने समाज के प्रति जागरूकता नहीं थी और मन में हमेशा उसको डर था कि सर्टिफिकेट में कहीं बना दी काज निकाल को गड़बड़ा जी तो हमरो नौकरी चल जाए, पेंशन वो नहीं, ये भी डर था। ये डर था। और उसके बाद से ये भी डर था कि हमारे लोग विधानसभा में, लोकसभा में नहीं है, सत्ता में हमारे लोग नहीं है। हमारे सत्ता में लोग रहते तो हमें दबदबा रहता हमारा, हमको कौन बिगाड़ लेगा? तो गोटूल इंडिया जो शिक्षा का काम कर रही है, साथ साथ अपने आप अपने लोगों को अपने कल्चर सभ्यता संस्कृति से भी रूबरू कराना है, क्योंकि कहीं कल को हमें डर है कि वो बच्चे रामनारायण बाबू जैसे ना हो जाए, आगे हमने के तो पढ़ानी जाए, पैसा चंदा लगा के समय देने जाए, अकाल को वो हमारा समाज की चिन्ह बना कर, तो उनको थोड़ा समाज से अवगत कराना हमारी और प्राथमिकता में है, ये विचार है मेरा। क्योंकि हम लोग जितना आप लोग, हम लोग सभी लोग, हमारे समाज के लोग, दिल्ली के लोग, चाहे बिहार के लोग, चाहे जो भी हमारे लोग जागरूक होकर के जो आए हैं, यह सिलसिला जो आज गोटूल इंडिया के माध्यम से समाज की तरफ से जो चल रहा है, यह कभी नहीं चला और यह दिन फिर दोबारा नहीं आएगा। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, करो और मरे की स्थिति में आज गोटूल इंडिया लगा हुआ है, करो या मरो की स्थिति में लगा हुआ है। एक दिन भी फुर्सत नहीं है। अब इससे बड़ा जागरूकता के लिए क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, अब क्या कर्ज किया जा सकता है? मार्च तक है, हर संडे मार्च फिर हर संडे उसके बाद से अदर स्टेट में जाना, अपने जेब से पैसा लगा करके, अपने जेब से पैसा लगा के अदर स्टेट में जाना। वैसे देखा जाए तो डॉक्टर का बात मरीज कभी नहीं करता है। दवाई की दुकान पर जब जाई नू तो वैसे दवाई वाला कही कि दवाइया हुआ हटे दूसरा कंपनी के भाई ले लो, तो लेकिन ना डॉक्टर साहब जो लिख लो तो ले लो। तो डॉक्टर साहब तो इतना मेहनत करके आपको किस मरीजों को दवा के लिए तैयार है, और फिर भी ऐसा मरीज है आगे बार बार अपने मरीज से अपना दवाई बदल देता है। यह भी सोच लिए हमारे समाज में ऐसे लोग वो नहीं मिलेंगे। डॉक्टर की व्यस्तता बहुत होती है, इंजीनियर की व्यस्तता बहुत होती है, और खासतौर से सरकारी कर्मचारी के पास तो टाइम ही नहीं कि आप जाइएगा। अब चलिए ये तो चलता रहेगा, हम लोग विषय सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। उसी सिलसिला में बहुत सारी संस्थाएं हैं, अखिल भारतीय गुण महासभा, अखिल भारतीय गुण महासभा, महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे हमारी संस्था हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम कर रही हैं। रामलखन बाबू का एक सवाल था कि एजेंडा तय होना चाहिए कि कौन सी संस्था क्या करना चाहती है, तो गोटूल इंडिया के एजेंडा में या उसके संविधान में नहीं है कि हम अदर काम करेंगे, सिर्फ हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे और हम शिक्षित लोग अपने समाज को शिक्षित करेंगे। लेकिन महारानी दुर्गावती के सेवा ट्रस्ट के संविधान में ये है कि हम समाज के क्षेत्र में हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं, कुपोषण हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या जागरूकता हो, या जो भी मतलब हमारे समाज के दबे कुचले जो भी व्यक्ति हमारे समाज के लोग हैं, जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी हम उस क्षेत्र में खेल कूद के भी क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं। तो हम लोग जितना सक्षम है, हम लोग हर क्षेत्र में सक्षम भी नहीं है, जितना सक्षम है जागरूकता के लिए सक्षम, हम लोग जागरूक कर रहे हैं। तो जितना हम लोग सक्षम है उतना में अब कमी नहीं रहेगी। कोई नहीं कहेगा कि हमारे अंदर एक कमी है, मनोज बाबू के अंदर कमी है, रामलखन बाबू की कमी है, दीपक बाबू के अंदर अब कोई कमी नहीं है। भाई क्या किया जाए, कुछ कहे चाहते नहीं? थोड़ा सा बोलिए। हाँ, समझ लीजिए थोड़ा सा संविधान के बारे में।